तो फाइनली रात 7 बजे कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान का असली वाला पेपर वायरल हो चुका है, जो कि आपका 16 मार्च यानी कल होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके पेपर विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पर कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 5 द्रव। दूसरा क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा जल में आयोडीन। तीसरा प्रश्न है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 32। चौथा क्वेश्चन है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 282। अगला देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 2 गाल्जी उपकरण से। अगला देखिए क्वेश्चन है छठवां अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ कंडरा। अगला देखिए सातवां प्रश्न चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए आठवां क्वेश्चन है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न दूसरा है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन देखिए इसका डैश प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इसका आंसर करेंगे ऊर्ध्वपातन। अगले देखिए दूसरा क्वेश्चन है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा क्वेश्चन है प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। पांचवा प्रश्न है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। और सातवां क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा भी पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला प्रश्न है शुष्क बर्फ। इसका आंसर करेंगे ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन अधातु है। तीसरा है अमोनियम NH4+ आयन। चौथा है बच्चों जेम्स चैडविक। तो इसका आंसर आपको कर देना है न्यूट्रॉन। अगला देखिए पांचवा है पास्कल। इसका आंसर करेंगे दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट 1000 जूल प्रति सेकंड। अगला देखिए सतवां है श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। अगला देखिए बच्चों गाजर घास। तो इसका आंसर कर देना है पार्थेनियम। तो बच्चों ये प्रश्न तीसरा भी अपना जो कि सही जोड़ी था वो कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न 4 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 बराबर 373 केल्विन। अगला देखिए दूसरा प्रश्न है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा प्रश्न है 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका आंसर करेंगे स्क्लेरेनाइका ऊतक के। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 × 12 12 × 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर करेंगे चना और गेहूं। रबी की 2 फसलें हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5वां बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 5 बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा और चौथा हो जाएगा तापमान। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 निलंबन के गुणधर्म निम्न है। पहला आपको करना है दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7
विलयन की सांद्रता की दो विधि इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, और दूसरे पॉइंट में लिखना है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन है इसी के नीचे, समस्थानिक के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिक के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और दूसरा लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता और उस तत्व का नाम भी लिखिए, क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और इसका संकेत C होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 11 देखिए, एरियोलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, एरियोलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अपना पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे बच्चों आपको डाल देना उत्तर क्रमांक 12, एक साइड दूरी दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट में लिखना है दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 13, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल के ही दिशा में होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जलत्व अधिक है। पहला है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, तीसरा है 5 रुपए का सिक्का अथवा 1 रुपए के सिक्के का। अगला देखिए चौथा है 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 14 का आंसर, पहले का आंसर कर देना पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरे का 5 रुपए का सिक्का और चौथे का होगा जाएगा बच्चों दोनों का बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला, जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के काम आता है। दूसरा, दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने के शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अगला देखिए 16 नंबर है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो यहाँ पे लिखेंगे लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आसानी से डूब जाता है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए उस पर तैरता रहता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 17 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक साइड पादप कोशिका दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट लिखेंगे सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 लिखेंगे। सबसे पहले दिया है m बराबर 1500 किलोग्राम, v बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 8.33 मीटर प्रति सेकंड आएगा। u की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, 16.67 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। किया गया कार्य निकालेंगे बच्चों w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों इसका लास्ट में आंसर निकल जाएगा 15×375 जूल। तो यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी अपने यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, सोडियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला Al2O3,
तीसरा है सोडियम सल्फाइड, इसका सूत्र लिखेंगे Na2S। और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, और इसका SI मात्रक भी लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे गति की परिवर्तन की दर को त्वरण द्वारा ज्ञात किया जाता है, और इसका SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। प्रश्न 22 देखिए, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 22, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला पॉइंट, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र होता है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे मेगाफोन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथे पॉइंट में लिख देना है, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसका जो सोल्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने हाथ से टाइप करना होता है, लिखना होता है। तो बच्चों आप लोग फटाफट से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और आप अपने जिले का कमेंट कर दीजिए जरूर। यदि आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए और वीडियो अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।